जादुई जूते। आकाश एक नंबर का आवारा लड़का था जो पूरा दिन इधर उधर फिरा करता था और दूसरों से खूब छेड़छाड़ किया करता था। वो कभी किसी की गाय खोल देता तो कभी किसी के बाग से फल चुरा लेता था। कभी स्कूल के बाहर जाकर छुट्टी की आवाजें लगाता था, जिसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे खुश होकर उठकर भागने लगते थे। इस तरह आकाश पूरा दिन गांव में हल्ला गुल्ला करता रहता था। उसके शरारती होने के कारण उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसकी शिकायतें करने उसके घर आते थे। जब भी आकाश के माता पिता किसी गांववासी को अपने घर की ओर आता देखते तो वो समझ जाते थे कि भगवान ही खैर करे। अब उन्हें पता होता था कि उनके घर कोई शिकायत आने वाली है। ऐ भगवान, फिर से एक नई शिकायत। आकाश के माता पिता उसको खूब डांटते और फिर प्यार से भी समझाया करते थे, मगर आकाश था कि किसी भी तरह कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करता रहता था। इसी तरह एक बार आकाश के पिता बहुत ही बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने काम पर नहीं जा पाते और उनके घर के हालात बहुत खराब होने लग जाते हैं। डॉक्टर्स ने आकाश के पिता को मुकम्मल तौर पर आराम बता दिया था, जिसकी वजह से आकाश की माँ बहुत ही परेशान रहने लगी थी और वो आकाश को कहती है, बेटा, अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। बेहतर है कि तुम इस तरह आवारा फिरने से तुम अपने पिता का काम संभाल लो, ताकि घर में भी कुछ रकम आ सके जिससे तुम अपने पिता का इलाज भी करवा सको। डॉक्टर्स ने पूरे 1 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है, जिससे तुम्हारे पिता का इलाज होगा। मगर आकाश था कि कहाँ मेहनत करने वाला था। इस तरह समय बीतता जाता है और आकाश के पिता की हालत और भी खराब होने लगती है। अब वो करे भी तो क्या करे? अगर वो अपने पिता का काम भी संभाल ले तो जल्दी 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता था। इस तरह कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐलान होता है कि गांव के मुखिया जी ने एक दौड़ का मुकाबला रखा है, जिसे देखने पास के गांव के मुखिया भी आ रहे हैं और गांव के मुखिया का कहना है कि वो दौड़ जीतने वाले को 1 लाख रुपया इनाम भी देंगे। ये ऐलान सुनकर आकाश बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो रेस दौड़कर इनाम की रकम वसूल करे और वो अपने पिता का उससे इलाज भी करवा सकेगा। फिर वो दिन रात दौड़ने की परीक्षा करने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता को इतनी शांति पड़ जाती है कि उनका बेटा कुछ करने तो लगेगा। इन्हें उसके अंदर कुछ पैसा कमाने की सोच तो आई। इस तरह दौड़ने का दिन भी आ जाता है और आकाश भी बाकी लड़कों के साथ दौड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दौड़ शुरू होने का ऐलान होता है और आकाश दौड़ने लगता है, आकाश बहुत ही मेहनत से दौड़ता है। कभी कोई उससे आगे निकल जाता है तो कभी आकाश सबसे आगे निकल जाता था। इस तरह दौड़ चलती रहती है कि आकाश को एक लड़का मौके से फायदा उठाते हुए धक्का देता है, जिसकी वजह से आकाश नीचे जा गिरता है और उसके पांव में चोट लग जाती है और सब लड़के आकाश से आगे निकल जाते हैं। आकाश सोच में पड़ जाता है कि वो अब करे तो क्या करे। करीब उसे दरख्त के नीचे जूते रखे हुए दिखाई देते हैं। उसके पांव से क्योंकि खून बह रहा था तो वो सोचता है कि वो इन जूतों को पहनकर अपने खून को रोक सकता है और दौड़ का मुकाबला कर सकता है। आकाश ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए उन जूतों को पहनकर दौड़ने की कोशिश करने लगता है।
मगर उसे क्या मालूम था कि वो जूते तो जादुई जूते हैं और ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए ही भेजे हैं। इस तरह आकाश उन जूतों को पहनकर दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल जाता है और इस तरह दौड़ते दौड़ते वो आखिरकार रेस भी जीत ही जाता है। गांव के मुखिया आकाश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, गांव के मुखिया, मैंने तुम्हें इसी हिम्मत से देख लिया था जब तुम्हें लड़के ने धक्का दिया था, मगर तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जुटाकर अपनी दौड़ जारी रखी। मैं तुम्हारी इस मेहनत से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ और जिसके कारण तुम जीत भी गए हो। इस तरह आकाश को इनाम की रकम मिल जाती है और आकाश उन लाख रुपयों को पाकर बहुत ही खुश दिखाई देता था, क्योंकि वो अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता था। अब आकाश के अंदर पैसा कमाने का जुनून भी पैदा हो गया था और वो दौड़ जीतने के बाद अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगता है और खूब तरक्की करता है, जिसे देखकर उसका पिता बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। अब गांव के सभी लोग आकाश की शिकायतें नहीं बल्कि उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि आकाश एक बहुत ही समझदार लड़का बन गया था, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। आकाश अपने माता पिता का भी बहुत ख्याल रखता था और अब वो अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत को जुटाते हुए कठिन समय का सामना करते हुए बुरे समय का सामना करते रहना चाहिए। इसी से ही सफलता मिलती है। एक गांव में दो बहनें सारा और शबाना अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उनकी माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थी। सारा और शबाना की माँ बहुत अच्छी सिलाई करती थी, जिस वजह से पड़ोस के गांव से भी लोग उसके पास सिलाई के लिए आते थे। माँ, सारा, क्या सारा दिन खेलती रहती हो? सिलाई में मेरा हाथ बटाया करो, सीख लो, कभी काम आ जाएगा। तुम बड़ी हो, शबाना तुमसे छोटी है, ना समझ है। सारा, माँ सीख लूंगी, अभी तो खेलने के दिन है ना। यूं वक्त गुजरता है और सारा और शबाना की माता की मृत्यु हो जाती है। शबाना, बाजी घर में खाने के लिए कुछ है, मुझे भूख लगी है। सारा, मुझे तो सिलाई भी नहीं आती, वरना कुछ गुजारा हो जाता। वो दोनों गांव के बाजार में काम के लिए निकल पड़ती हैं। उनको कोई काम पर नहीं रखता। सारा और शबाना अपने मामू के घर चली जाती हैं। मोमानी उनको देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। मोमानी मामू से कहती हैं, अरे सुनो जी, हमारा गुजारा तो पहले ही बहुत मुश्किल से होता है, अब तुम्हारी बहन की दोनों बेटियों को कहाँ से पूरा करूं? मैं इन लोगों को घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बातें सारा और शबाना सुन रही होती हैं, इसलिए वो वहां से रोते हुए अपने घर आ जाती हैं और रोने लगती हैं। इतने में वहां घर की मालिकन आ जाती है। मालिकन, तुम्हारी माँ ने 3 महीने का किराया नहीं दिया, किराया दो वरना घर खाली करो। सारा, हम दे देंगे, हमें थोड़ा वक्त दे दे। मालिकन, अभी किराया दो वरना मेरा घर खाली करो। मालिकन दोनों को अपने घर से निकाल देती है। सारा और शबाना अपने घर से निकल जाती हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। चलते चलते शबाना थक कर बैठ जाती है। शबाना, दीदी मुझसे और चला नहीं जा रहा, मुझे भूख लगी है, कहीं से कुछ खाने को ला दो। सारा, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ।
सारा वहां से खाने की तलाश में निकल जाती है। सारा के जाते ही वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल शबाना को वहां से लेकर गायब हो जाती है। सारा जब कुछ देर बाद आती है तो शबाना को वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे जंगल में तलाश करती है। शबाना कहीं नहीं मिलती। सारा परेशान होकर एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। सारा बैठी रो रही होती है। उसे किसी की आवाज आती है, परी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जादूगरनी, तुम्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। सारा आवाज की तरफ जाती है और एक तरफ दरख्त के पीछे छुप कर देखती है। एक परी को दो जादूगरनियों ने जाल में पकड़ रखा होता है। परी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। जादूगरनी हंसते हुए, तुम्हें तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। इतने में सारा हाथ में डंडा लेकर जादूगरनी से कहती है, छोड़ दो इसे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ तू भी आ गई, हम तुम्हें भी ले जाएंगे। सारा जादूगरनियों पर हमला कर देती है और दोनों जादूगरनियां वहां से गायब हो जाती हैं। परी कहती है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उनसे बचाया। मेरा नाम नीलम परी है। सारा, आप यहाँ कैसे? परी, हम परियां जंगल में सैर के लिए आई थी। मुझे इन जादूगरनियों ने धोखे से अपने जाल में फंसा लिया। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर सारा अपनी सारी कहानी परी को सुनाती है। परी, तुम्हारी बहन को चुड़ैल पकड़ कर ले गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि चुड़ैल ने तिलिस्मी हिसार किया हुआ होगा। हम वहां गई तो जल जाएंगी, पर हाँ, मैं तुम्हारी बहन को लाने में और चुड़ैल से मुकाबला करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर परी सारा को जादुई अंगूठी और डंडा देती है और कहती है, ये तिलिस्मी अंगूठी है, इससे तुमको वो देख नहीं सकती, और ये डंडा तुम उसको जो हुक्म दोगी वो करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। और हाँ, तुम इस अंगूठी से जो मांगो वो सब कुछ मिलेगा। तुम्हें जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आप सच कह रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चुड़ैल के गार का रास्ता बता दें। फिर वो परी सारा को चुड़ैल के गार का रास्ता बताती है और सारा वहां से अपनी बहन को चुड़ैल की कैद से छुड़वाने के लिए निकल जाती है। चुड़ैल के गार में सारा जब पहुंचती है तो चुड़ैल सो रही होती है। सारा के गार में दाखिल होते ही चुड़ैल उठ जाती है। चुड़ैल, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी लड़की। सारा जादुई डंडे को हुक्म देती है और डंडे से चुड़ैल की पिटाई लगना शुरू हो जाती है। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और साथ ही जलकर राख हो जाती है। सारा शबाना को वहां से लेकर गांव वापस आ जाती है और जादुई अंगूठी को हुक्म देती है, ए जादुई अंगूठी, हमें अच्छा सा घर बना दो। फिर जादू से वहां बड़ा सा घर बन जाता है। शबाना ये देखकर हैरान हो जाती है। दीदी, ये कैसे? क्या आपने ये जादुई अंगूठी कहाँ से ली है? सारा शबाना को सारी बात बताती है। शबाना, क्या अब हम भी अमीर हो जाएंगे? हाँ, अब कोई मसला नहीं होगा। सारा और शबाना गांव के लोगों की मदद करती हैं। गांव वाले उनसे बहुत खुश होते हैं। सारा और शबाना एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलती हैं और गांव के लोगों को सस्ते कपड़े देती हैं। गांव के सब लोग उनसे कपड़े खरीदते हैं। सारा एक दिन दुकान में बैठी होती है कि वहां उसके घर की मालिकन आती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया।
اصل میں میرے بیٹے کی بیماری میں میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا اور ساتھ میں اسے بہت سارے پیسے بھی دیتی ہے۔